हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। आई एम सनी सर। बच्चों लोग, आज हम सम करेंगे आपके एग्ज़ाम का सीए फाउंडेशन का। चैप्टर का नाम है बीआरएस, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ओके, तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, जून 2022 आपके एग्जाम का सम। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बीआरएस। अब बीआरएस कौन से मंथ का बनाना है बच्चों लोग? 31 मार्च, मतलब मार्च के महीने का बीआरएस बनाना है, एकदम आराम से। अब देखो आगे बढ़ते हैं। बैंक बैलेंस हैज़ पर पासबुक। अब सबसे पहला काम आपको बच्चों लोग क्या करना है पता है? आपको ये चेक करना है, आपको एक बैलेंस दिया रहेगा पासबुक या कैश बुक का, आपको ये चेक करना है वो डेबिट है कि क्रेडिट है। अब पासबुक में पैसा कहाँ पे होता है? पहले तो पासबुक का फॉर्मेट क्या है? विड्रॉ डिपॉजिट। डेबिट में विड्रॉ, क्रेडिट पे डिपॉजिट। तो बैलेंस कहाँ पे रहेगा? डिपॉजिट में। तो डिपॉजिट मतलब क्या होगा? क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले ना आपको आइडेंटिफाई दी साइन करना है। अगर डेबिट बैलेंस है तो साइन होगा माइनस प्लस माइनस प्लस, और क्रेडिट बैलेंस है तो साइन होगा प्लस माइनस प्लस माइनस। तो बच्चों लोग ये कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। तो ये हमारा ट्रिक है। अगर डेबिट बैलेंस है तो हम साइन लेंगे माइनस प्लस माइनस प्लस, और क्रेडिट बैलेंस है तो हम साइन लेंगे प्लस माइनस। से कैसे पता चला क्रेडिट बैलेंस है? फिर से सुनो। बैंक बैलेंस पासबुक का, अच्छा आराम से समझो, पासबुक का बैंक बैलेंस। तो पासबुक का फॉर्मेट क्या है? विड्रॉ और डिपॉजिट। डेबिट में विड्रॉ, क्रेडिट में डिपॉजिट। बैलेंस, तो बैलेंस कहाँ पे रहेगा? डिपॉजिट साइड रहेगा। बराबर बच्चों लोग, हाँ के ना? और डिपॉजिट मतलब कौन सा? क्रेडिट। तो याद रखना, क्रेडिट है तो हमारा साइन क्या रहेगा? प्लस माइनस। ये अनोखा चैप्टर है जिसमें हम पहले वर्किंग नोट बनाएंगे, फिर फेयर आंसर बनाएंगे। तो बच्चों लोग हम लोग वर्किंग नोट पे फोकस कर रहे हैं। अगर डेबिट बैलेंस होता तो मेरा साइन होता माइनस प्लस, और क्रेडिट बैलेंस है इसलिए मेरा साइन है प्लस माइनस, एकदम क्लियर। ओके, तो ये बैलेंस का एक ही यूज़ है। हम लोग फिर फेयर आंसर में इसको लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्वेश्चन में हमको दिया है 25 लाख रुपया। ओके, क्रेडिट है इसीलिए मेरा साइन है प्लस माइनस, एकदम क्लियर बात है। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई दी साइन। डेबिट है तो माइनस प्लस, क्रेडिट है तो प्लस माइनस। सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे। आगे बढ़ते बच्चों लोग। ओके, कॉन्फिडेंस से एकदम। तो ये है ना, ये सिर्फ मेरे साइन के लिए काम आएगा और मैं इसको बीआरएस में लिखूंगा और किधर भी लिखने वाला नहीं हूँ। ये अनोखा चैप्टर है जिसमें हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? वर्किंग नोट, कैश बुक और पासबुक। बीआरएस चैप्टर में एक बुक में एंट्री आएगी, दूसरे बुक में एंट्री नहीं आएगी। तो कैश बुक का फॉर्मेट क्या है? रिसिप्ट पेमेंट। कैश बुक का फॉर्मेट क्या है? बोलो, रिसिप्ट पेमेंट। बराबर, हाँ के ना ईच एंड एवरीवन? कैश बुक का फॉर्मेट क्या है? रिसिप्ट पेमेंट। पासबुक का फॉर्मेट क्या है? विड्रॉ डिपॉजिट। हमारा डेबिट बैंक का क्रेडिट और हमारा क्रेडिट बैंक का डेबिट। ये सारी बातें मैं इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ वैसे, तो आप जाके देख सकते हो। ओके, अब डायरेक्टली हम आंसर करते हैं, सॉल्व करते हैं इस सम को। अब देखो बच्चों क्या दिया नेक्स्ट? बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर। अब बिल डिसऑनर हो गया मतलब चेक बाउंस हो गया। नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो पहले तो समझो कैश बुक में नहीं आया, तो हम लोग भी कैश बुक में लिखने वाले नहीं है। हम लोग इसको कौन से बुक में लिखेंगे? पासबुक में। हम लोग यहाँ पे गलती सुधारने नहीं आए हैं, ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नहीं है, बीआरएस है। सबको समझ रहा है? बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो कैश बुक में नहीं आया तो कहाँ पे आया रहेगा? पासबुक में। डिसऑनर का मैंने एंट्री भी बताया था, रीजन नंबर 6। तो डिसऑनर मतलब चेक बाउंस हो गया, तो इसका आंसर कहाँ पे आ जाएगा? विड्रॉ साइड। तो देखो पहले का आंसर मैंने कहाँ पे लिखा? विड्रॉ। कैश बुक में नहीं आया, कौन से बुक पे आया? पासबुक में। चेक मिला था तब रिसिप्ट में आया, डिपॉजिट किया तो डिपॉजिट में आया, पर चेक बाउंस हो गया इसलिए डिपॉजिट का उल्टा क्या हो गया? विड्रॉ। तो पहले का आंसर क्या है बच्चों लोग? विड्रॉ साइड। हम लोग स्टेप नंबर 1 हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे, फेयर आंसर बाद में करेंगे। ओके, आगे बढ़ते बच्चों लोग। नेक्स्ट क्या है? चेक रिसीव एंटर ट्वाइस इन कैश बुक। मुझे चेक मिला तो पहले तो समझो मेरे अकाउंटेंट के पास कौन सी बुक है? कैश बुक है। तो उसने ये चेक को 2 बार लिखा। 25,000 का डबल कितना आएगा? 50,000। चेक रिसीव एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक। समझो मेरी बात ध्यान से। तो अकाउंटेंट ने रिसीव्ड इसको कितनी बार लिख दिया? 2 बार। पर यहाँ पे ऐसा किधर भी नहीं लिखा बैंक में एंट्री नहीं आई, तो बैंक ने एक बार तो एंट्री की होगी। तो मेरा रिसिप्ट है, बैंक का कहाँ पे? डिपॉजिट। मेरे अकाउंटेंट ने 2 बार लिखा, पर बैंक ने तो सही लिखा रहेगा 1 बार। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी कोई आपस में 2 एंट्री कनेक्टेड है,
जब भी आपस में कोई दो एंट्री कनेक्टेड है बच्चे लोग, तो हम लोग उसका नेट इफेक्ट देंगे। क्या देंगे? नेट इफेक्ट। तो उसके ऊपर साइन क्या प्लस, इसके ऊपर साइन क्या माइनस। तो प्लस ज़्यादा है कि माइनस ज़्यादा है? प्लस ज़्यादा है। तो देखो नेट इफेक्ट क्या आया? ऐड प्लस 50,000 बराबर प्लस 50,000 माइनस 25,000। तो नेट इफेक्ट बच्चे लोग क्या है? ऐड। प्लस ज़्यादा इसलिए ऐड। तो मैं इसको BRS में कहाँ पे लिखूंगा? ऐड में। मैंने इसको कैंसिल कर दिया। अब मैं अलग से प्लस माइनस बताने वाला नहीं हूँ, मैं डायरेक्टली बच्चे लोग नेट इफेक्ट दूंगा। तो सर नेट इफेक्ट कब देना? जब एक ही एंट्री के दो इफेक्ट है तो हम लोग उसको क्या देंगे? नेट इफेक्ट। समझा बच्चे लोग? इसमें क्या होता? चेक मिला, अकाउंटेंट ने इसको कितनी बार लिख दिया? 2 बार। पैसा किधर भी नहीं बोला चेक क्लियर नहीं हुआ या पासबुक में नहीं आया, तो पासबुक ने बैंक में कितनी बार लिखा रहेगा? 1 बार। सबको समझता है मेरी बात है? आगे बढ़ते बच्चे लोग। ओके, बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक, सेम। पर बैंक चार्ज है, चार्ज मतलब पैसा गया, तो कैश बुक में हम लोग कहाँ पे लिखेंगे? पेमेंट में। देखो सेम है, बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक, सेम। ऐसा नहीं बोला है कि बैंक बुक में नहीं आया, तो बैंक ने लिखा होगा हमारा पेमेंट चार्ज है, तो बैंक का कहाँ पे आएगा? विड्रॉ। पर अकाउंटेंट 2 बार लिखा और बैंक ने कितनी बार लिखा? 1 बार। समझ रहे बच्चे लोग? तो ऐसा जो दोनों एंट्री कनेक्टेड होगा तो हम लोग उसका नेट इफेक्ट देंगे। तो ऊपर साइन क्या है? माइनस 10,000, इधर साइन क्या है? प्लस 5,000। माइनस 10,000 प्लस 5,000 तो लेस 5,000। सबको समझता है? तो BRS स्टेटमेंट में ये वाला ऐड में आएगा, ये वाला कहाँ पे आएगा? लेस में आएगा। समझ रहे हो मेरे दोस्त? हाँ के ना? तो इसको मैंने यहाँ से क्या कर दिया? कैंसिल। जब दोनों एंट्री आपस में कनेक्टेड है तो हम लोग नेट इफेक्ट देंगे। तो मेरी आपकी बातें समझती हो आपको? अब बच्चे लोग आराम से नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय बैंक अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। पहले तो क्वेश्चन समझो हिंदी में। इंश्योरेंस प्रीमियम, हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम गुड्स का भी हो सकता है, बैंक ने पे किया अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, मतलब बैंक ने पे कर दिया। हमारे अकाउंटेंट को तो ये बात पता भी नहीं है। तो बच्चे लोग पहले तो सोचो बैंक के पास कौन सी बुक है? पासबुक। और बैंक मेरा पेमेंट कर रहा है तो बैंक इसको कहाँ पे लिखेगा? विड्रॉ के डिपॉजिट। बट ऑब्वियसली कहाँ पे लिखेगा? विड्रॉ में। ओके, तो इसका आंसर 1,50,000, 1,50,000 विड्रॉ में। सबको समझता है? BRS में एक बुक में एंट्री आएगी, दूसरे बुक में एंट्री नहीं आएगी, तभी तो BRS का जन्म हुआ है। बैंक ने मेरे बिहाफ पे इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, कल उठ के LIC प्रीमियम पे किया, मेरे बच्चों का स्कूल का फीस पे किया, कॉलेज का फीस पे किया। तो बैंक के पास कौन सी बुक है? पासबुक। और बैंक अगर पेमेंट कर रहा है तो बैंक इसको कहाँ पे लिखेगा? विड्रॉ साइड। सबको समझता है? आगे बढ़ते हैं। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट। इश्यूड मतलब मैंने किसी को चेक दिया, तो मेरा अकाउंटेंट के पास कौन सी बुक है बच्चे लोग? कौन सी बुक है? कैश बुक। तो मैं किसी को चेक दूंगा तो मेरा अकाउंटेंट कहाँ पे लिखेगा? पेमेंट में लिखेगा। बराबर? हाँ के ना? रीज़न नंबर 1, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बैंक में आया नहीं है तो इसलिए पासबुक में एंट्री आने वाली नहीं है। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट 12,50,000, 12,50,000। तो इसका आंसर कहाँ पे आया? मैंने चेक इश्यू किया तो मेरा अकाउंटेंट कहाँ पे लिखेगा? पेमेंट में लिखेगा। समझ रहे हैं बच्चे लोग आप लोगों को? हाँ के ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चे लोग? चेक रिसीव, चेक मिला बट नॉट सेंड टू बैंक। मुझे चेक मिला तो मेरा अकाउंटेंट इसको कहाँ पे लिखेगा? कैश बुक में। चेक आया तो कहाँ पे लिखेगा? रिसिप्ट। तो बैंक में नहीं डाला तो इन शॉर्ट पासबुक में एंट्री नहीं आई। आप हिंदी में समझो, चेक मिला तो मेरा अकाउंटेंट इसको कहाँ पे लिखेगा? रिसिप्ट में लिखेगा। बराबर? हाँ के ना? 28 लाख रिसिप्ट में आया। सबको समझता है बच्चे लोग? यस और नो? हाँ के ना? चलो ठीक है, आगे बढ़ते बच्चे लोग। देखो नेक्स्ट क्या है? चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नो एंट्री वाज पास इन द कैश बुक। अब समझो, हमने बैंक में चेक जमा करा दिया पर कैश बुक में एंट्री नहीं आई, तो एंट्री कहाँ पे आई? पासबुक में। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक मतलब बैंक में पैसा आया पर कैश बुक में एंट्री आई नहीं। बैंक में पैसा आया, पासबुक में पैसा आया, तो पासबुक में पैसा आया तो हम लोग उसको कहाँ पे लिखेंगे बच्चे लोग? डिपॉजिट में लिखेंगे। यस और नो? एक बुक में एंट्री आएगा, दूसरे बुक में एंट्री नहीं आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चे लोग। क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम, बैंक कॉलम इसमें दिया है इसलिए मैं इसको कैश बुक समझ रहा हूँ, बैंक पासबुक नहीं बोला है। क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट, शॉर्ट मतलब कम, कम मतलब अंडर कास्ट, अंडर कास्ट मतलब माइनस।
ओवरकास्ट मतलब प्लस। फिर से पढ़ते हैं, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट, अंडर कास्ट है इसलिए मैंने माइनस लिखा है, पर खतरा ऊपर साइन देखो माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो हमारा जो मेन आंसर बनेगा बीआरएस स्टेटमेंट, उसमें ये कहाँ पे आएगा, ऐड में। तो देखो आराम से समझो, सबसे पहला काम है ना वर्किंग नोट बनाना। समझ लो एक बार वर्किंग नोट बन गया ना तो 90% तो तुम्हारा काम हो गया। कैसे सर, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा पेशेंस रखना। अब ये मेरा मेन आंसर है, बीआरएस एज ऑन 31 मार्च, अपने को क्रेडिट बैलेंस पासबुक का दिया है। अब बच्चों लोग सुनो, कुछ ना कुछ ऐड होगा, कुछ ना कुछ लेस होगा, और ऊपर क्रेडिट है, पासबुक है, ऊपर पासबुक है तो नीचे कैश बुक आएगा। मैंने बीआरएस के मीनिंग में बताया, बीआरएस एक स्टेटमेंट है जहाँ हम रीज़न बता रहे हैं कैश बुक और पासबुक या पासबुक और कैश बुक टैली क्यों नहीं हो रहा है। तो पासबुक का क्रेडिट हमारा डेबिट, तो बीआरएस स्टेटमेंट में समझो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक है, तो ऊपर पासबुक है तो नीचे क्या आएगा, कैश बुक। पासबुक का क्रेडिट है तो हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट। समझता है। अब कुछ ना कुछ ऐड होगा, कुछ ना कुछ लेस होगा। तो देखो दिमाग लगाना नहीं, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ऐड 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 मतलब प्लस पे फोकस करो। तो प्लस में देखो क्या क्या है, ये प्लस है, अच्छा ये तो कट गया, 6 वाला प्लस है बराबर, ये प्लस साइन है। इधर देखो माइनस माइनस क्या था, प्लस, तो 6 वाला 8 वाला ये दोनों प्लस में, इधर प्लस में कौन है 1 4, समझता है 2 भी है। तो जो ऐड वाला है उसको ऐड में लिखिए, एकदम आराम से समझो। ऐड में कौन है 1 है बराबर, ये ऐड में आएगा, ये 4th वाला भी ऐड में आएगा, इसमें नेट इफेक्ट 2, तो 2 वाला भी किस में ऐड आएगा, 1 2 4 बराबर। इधर से कौन सा आने वाला है 8, और इधर से कौन सा आने वाला है 6। देखो इधर देखो मैंने किया हुआ है, इधर इधर आराम से नीचे देखो, 1 2 4 6 8, समझा। 1 बच्चे लोग 2, फिर इसमें 4, फिर इसमें 6, और ये 8, ये माइनस माइनस प्लस था। तो सिर्फ देखना ऊपर ऐड वाला ऐड में, लेस वाला लेस में, जिसको कैंसिल कर दिया क्रॉस कर दिया उसको देखने की जरूरत नहीं है, उसका नेट इफेक्ट देखो। अब लेस में क्या है, आराम से समझो, लेस में ये तो काट दिया, ये तो माइनस माइनस प्लस में हो गया, 5th वाला लेस में, और इधर लेस में कौन है 7th वाला लेस में, और ये लेस है, तो 3 ही लेस हुए, 3 5 सीक्वेंस में जाना, 3 5 7, 3 5 7 लेस में है, ऐड वाला ऐड में, लेस वाला लेस में, और टोटल कर दो। ये मेन अमाउंट है, इसमें ये ऐड वाला ऐड कर दो और ये लेस वाला लेस कर दो, और फाइनल आंसर जो आ गया वो आ गया। सबको समझता है, यस और नो बच्चे लोग, आराम से, कोई घाई नहीं है। कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ईच एंड एवरीवन, इसको खाली नहीं छोड़ सकते, तो दिमाग मत लगाओ यार, क्वेश्चन को छापो। नंबर वन क्या है, नंबर 1 क्या था, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चुपचाप क्वेश्चन को छाप दो या अपना रीज़न लिख दो, जब मैंने आपको 6 रीज़न करा है, या तो वो लिखो या तो ये लिख दो, दिमाग मत लगाओ। नेक्स्ट क्या है बच्चों लोग, 2 वाला एंट्री नंबर चेक करो 2, तो इसमें 2 कौन है, देखो अपन लिख देते हैं सीक्वेंस में, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, नंबर 4 है, नंबर 5 6 7 8। तो 2 वाला क्या है, चेक रिसीव एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक, सेम का सेम छाप दो। फिर बच्चों नेक्स्ट क्या है, देखो 4 6 8, तो 4 का क्वेश्चन छाप दो। 4 के सामने 4 का क्वेश्चन क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय बैंक अंडर अवर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। 4th है तो 4th छाप दो, 5th है तो 5th छाप दो, चुपचाप क्वेश्चन छाप दो, किसी को भी पता नहीं चलेगा। मतलब मेन कंक्लूजन ये है, अगर बीआरएस का हम सम कर रहे तो सबसे पहले तो बच्चों लोग हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट, और हमको साइन पहचानना है एकदम क्लियर। डेबिट बैलेंस है तो साइन है माइनस प्लस, और क्रेडिट बैलेंस है साइन क्या, प्लस माइनस। होप सबको मेरी बातें समझती हो। देखो, और अगर कोई एंट्री के 2 इफेक्ट आए तो मैं उसका नेट इफेक्ट दूंगा, ये बात एकदम क्लियर। फिर कुछ नहीं करना है, एक बार वर्किंग नोट बन गया बच्चे लोग, तो ऐड वाला ऐड में, लेस वाला लेस में। ओके बच्चे लोग, होप सबको मेरी बातें समझियो। मैं ट्राई करूँगा मैक्सिमम आपके एग्जाम के सम्स कवर करूँ, हर चैप्टर के। ओके, थैंक यू वेरी मच।